अपन अगर पास में जो मॉल है उसमें जाकर मुझे ये नहीं पता होता कौन सा ब्रांड था यहाँ पे। यू हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस और आप सब जगहों के नाम ऐसे मक्खन की तरह बोल रहे हो। याद रहता है, यस। तो कर नहीं पाई, तो उसने सुसाइड भी किया, पर श्राप देखी गई कि तुम लोग नहीं सक्सेसफुल हो गए, ऐसा वैसा। इंडिया में मिस्ट्रीज बहुत है बहुत ना। है। आपका भानगढ़ है इतनी बड़ी मिस्ट्री। भानगढ़ तो स्टोरी है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो इंडिया में मम्मी, हाँ, ओके, लाइव मम्मी, उसके नेल्स बढ़ते हैं, यू कैन सी द टीथ, एंड बेसिकली वो जो मम्मी है इट्स अ प्रोटेक्टर ऑफ ग्यू। तो ग्यू म्यूजियम में शोकेस्ड है ये मम्मी, मोनेस्ट्री में, मोनेस्ट्री में। हाँ। ओके, ये जो मम्मी है वो बेसिकली एक मॉन्क का है। तो सम farmers were working at that time over there, and they were just digging this land, and उनको मम्मी मिला, and since then वहाँ पे उसकी population बढ़ गई, and मम्मी is basically the protector of that village। ग्यू एक ऐसी जगह है जो चाइना के बिल्कुल साथ लगती है, तिब्बत के साथ। तो आप जब वहाँ पे होगे तो आपके आईफोन में चाइना का टाइम दिखेगा और आपके एंड्रॉयड में इंडियन टाइम दिखेगा। तो वी ऑल्सो क्लिक द फोटो जहाँ पे ये दोनों चीज़ हो रही थी, एंड बहुत ही क्लोज है, जस्ट पहाड़ के पीछे तिब्बत है, चाइना टुडे। सो यू गो देयर, यू सी द लाइव मम्मी। पहले तो वो एक्साइटमेंट है, एक अलग चीज़ आपको देखने को मिल रही है। देन यू चेक दैट कि आपका टाइम जोन एकदम अलग अलग हो गया। अभी तो यहाँ 2 बजे थे, अब 4 बज रहे हैं ऐसे कैसे। तो वही वो चीज़ बहुत डिफरेंट है। एंड ये दिस इज़ ऑल्सो इन स्पीति वैली ओनली। सो दिस वन वैली ऑफर्स यू सो मच कि अगर आप राइट टाइम और राइट एजेंसी मे बी एंड राइट पीपल ऑल्सो इनके साथ जा रहे हो, क्योंकि अब कोई वहाँ पे पीछे बैठ के उल्टियाँ कर रहा होगा तो आपका दिमाग खराब हो ही जाएगा। सो इसलिए पीपल हैव टू बी acclimatized with the weather and everything। और अच्छे मोटे कपड़े लेके जाओ, ज़्यादा हीरो मत बनो वहाँ पे, ठीक है। जैकेट ट्रैवल करो, थोड़ी सी देर में धूप होगा, थोड़ी सी देर में इतना ठंड हो जाएगा, ऐसे बादल ऊपर आता है और एकदम ठंडा हो जाता है। I was about to ask regarding the weather। हाँ, because जगह सुंदर तभी होती है जब वो थोड़ी सी बच जाती है हमारे जैसे टूरिस्ट से। हाँ, तो वेदर के लिए यू हैव टू कैरी द जैकेट्स, एंड प्लास्टिक वगैरह मत, कूड़ा वगैरह नहीं करना है वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स वो तो चलो ऑब्वियस है। अब इफ़ पीपल ट्रैवल, आई थिंक अभी लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं, बट जो नहीं है उनके लिए भी आई वुड से कि दिस इज़ नॉट अ प्लेस टू गो एंड हैव ड्रिंक्स ओवर देयर, या वो वैसा नहीं है। दैट प्लेस इज़ टोटली फॉर पीस। अब जैसे कई लोगों के लिए वाराणसी, वृंदावन और उज्जैन है, वैसे उन लोगों के लिए वो सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं जो हमारे जो इस कल्चर से आते हैं, जो मॉन्क कल्चर से बुद्धिस्ट हैं, उन लोगों के लिए वो पवित्र जगह बेसिकली। And there's a fossil village too, right? Yes, so Langza is the fossil village. So as at that point of time, जो way back in years, it used to be all submerged, सब पानी था, समुंदर था। हिमालय जहाँ पे आज प्लेस्ड हैं, that was a sea। हाँ, तो वो वाला एरिया जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुए, वहाँ पे हिमालयाज आ गए और वो सारा समुंदर सूख गया। तो इसीलिए दैट प्लेस इज ऑल्सो डेजर्ट। डेजर्ट ऐसे ही नहीं बना है, पहले पानी था। तो अब वो जो लांगजा है वहाँ पे आज भी आपको फॉसिल्स देखने को मिल जाएंगे, हाथ में भी दे देते हैं आपको। आप उनको बोल दो सर मुझे फॉसिल दिखा दो, तो उनके पास अंदर रखे होते हैं ऐसे कबर्ड के ऊपर, कि वो जो वहाँ अपने कैफ़े बना के बैठे हैं। कई जगह तो उन्होंने दीवारों पे ऐसे चिपका रखे हैं, उसका पेंटिंग कर दिया है उसके ऊपर। तो बहुत अच्छा, स्नेल्स के दिखेंगे आपको, बड़े बड़े फॉसिल्स, इतने बड़े बड़े स्टोन्स के अंदर मिक्स्ड। तो दैट्स अमेजिंग। और वहाँ की स्टार गेजिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। चंद्रताल अच्छा है, पर लांगजा और ऊपर से आप देख रहे हो तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट। कितने दिन का प्लान करके जाए अगर इंसान जा रहा है स्पीति? 7 days और चंद्रताल इंक्लूडिंग है तो प्रोबेबली 10, बट 7 to 10 days में आपका बहुत अच्छा स्पीति वैली हो जाता है पूरा का पूरा। हाईएस्ट आप अपना कैफ़े देख लेंगे, हाईएस्ट आप पोस्ट ऑफिस देख लेंगे, चीचम ब्रिज देख लेंगे, हाईएस्ट सस्पेंशन, एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, चीचम ब्रिज मेड बाय ब्रो, connects 2 remote villages। और then you'll watch great places like Comic View, Langza of course, and Kaza. Dhankar is one of the best places that I saw. It is terrain like लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जैसे कोई ड्रैगन्स निकल आएंगे अभी वहाँ से बाहर। धनकार, यस।
बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। वहाँ पे भी मोनेस्ट्री है, आपको हर जगह बुद्धा स्टैचूज दिखेंगे। बुद्धा स्टैचू को बनाने का वहाँ रीज़न है कि ही प्रोटेक्ट्स द विलेज। ओके। तो हर जगह मिलेगा बट से ग्यू में नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ मॉन्क है, मॉन्क से ही वो विलेज बना है, मॉन्क ही वहाँ के प्रोटेक्टर है। सो बट एवरीवेयर देयर इज बुद्धा स्टैचू, स्तूपास, स्टैचूज। तो उधर के जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो हमारे नॉर्थ इंडिया, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया स्ट्रक्चर से काफ़ी डिफरेंट है। तो आप जब जाएं वहाँ पे तो काज़ा या सिर्फ 2-3 जगह करके मत वापस आना, पूरा करके आना। What kind of food do they serve? दे सर्व नॉर्मल इंडियन फूड्स एज वेल, ऐसा कुछ अलग नहीं है, अपना इंडियन देसी खाना मिलेगा वहाँ पे। In your terms, Indian देसी खाना क्या हुआ? दाल रोटी मिल जाएगी, दाल सब्जी मिल जाएगी, चिकन भी मिल जाएगा। और वहाँ का चिकन थोड़ा अलग होता है, तो और आप ऐसे रोड्स पे होते हो तो ट्राई अवॉइडिंग हेवी फूड लाइक चिकन रादर, बट यूल गेट एवरीथिंग। मैंने शायद कोई एक रील देखा था या वीडियो देखा था, आई गेस उस टाइम पे एक्सप्लोर कर रहा था मैं, लेह लद्दाख जाने के लिए कुछ शायद एक्सप्लोर कर रहा था, तो वहाँ पे याक मीट के बारे में बात की जाती है। Yak is not commonly found in Spiti. Maybe in Ladakh. That is to be done in next year. तो मैं next year में बताऊंगी। You'll be in Ladakh next year. हाँ, because I did Spiti this year in April. I can't do Ladakh this year then. इसीलिए मेरा Ladakh next year के लिए। Okay. I was about to ask what's gonna be the best time to visit Spiti. Spiti this time is in this currently moment. right now. Currently yes. In the month of June, July. हाँ, आपका मई में चंद्रताल खुल जाता है। आप मई से शुरू करिए, आप जुलाई तक बेस्ट है क्योंकि उसके बाद इट स्टार्ट्स टू रेन, तो अवॉइड डूइंग दैट। मई से जून जुलाई एंड देन लेटर ऑन इन विंटर्स, तो वो बिल्कुल ब्लैंकेट्स की तरह आपका बर्फ़ मिलेगी वहाँ पे स्पीति में। मैंने तो गर्मी में ही विज़िट किया, बट यू कैन विज़िट इन विंटर्स। स्नो विल बी लाइक ब्लैंकेट्स ऑन द रोड्स, ऑन द टॉप, कहीं कहाँ जहाँ देखोगे वहाँ पे सब यही दिखेगी। It's safe to travel in snow. I personally don't want to do it, but if somebody wants to see so much of snow, आप कश्मीर नहीं जा रहे हो, मनाली में भी ऊपर नहीं जा रहे हो, तो instead you can go to Spiti Valley. But स्पीति का टेरेन थोड़ा वैसा नहीं है to travel, to be honest, in snow. But if it's summers, you should go to winter स्पीति नहीं करना है तो summer स्पीति करो, बहुत अच्छा है। वहाँ भी winters ही रहेंगे, but it's summer स्पीति for us. But वैसे स्पीति में winters ही रहने वाले हैं। हाँ, of course. For us, the plain people. हाँ, हमारे लिए वो समर में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से गए थे तो हम लोग ऐसा नॉर्मल खुले खुले पजामे में थे। वहाँ शिमला पहुँचते इतना ठंड हो गया था कि वहाँ से वी चेंज्ड इनटू हैवी क्लोथ्स एंड देन ऊपर को जाते हुए आप जाओगे तो यहाँ से फागू वगैरह सारा क्रॉस करते हुए आप सबसे फर्स्ट नाइट आपकी आप जहाँ रुकेंगे दैट इज़ नोन एज सांगला। सांगला की होली इज़ वेरी फेमस, छोटा विलेज है। Yes. Only on this Holi I was searching और सांगला होली आ रहा था, और सांगला होली रेव के नाम से आती है कुछ क्लिप्स। रेव पार्टी होती है। हाँ। वहाँ रेव पार्टीज होती हैं एंड भयंकर ही थी वो वीडियोस। हाँ। सांगला होली इज़ वेरी वेरी फेमस, बट उसके बाद आप सांगला के बाद ही आपका रियल ट्रैवल बेसिकली शुरू होता है। वहाँ ही आप फर्स्ट नाइट स्टे करते हैं, फिर उसके बाद आप अलग अलग जगह जाते हैं। सो चिटकुल जाते हैं, वो भी कहते हैं इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल दैट चिटकुल इज़ ऑल्सो द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, बट दैट्स समवेयर इनकरेक्ट। कहीं दूसरा भी आपका लास्ट विलेज ऑफ इंडिया दूसरा आता है। सो इट्स मे बी ग्यू, मे बी दैट, क्योंकि देयर सो मच ऑफ बॉर्डर दैट कनेक्ट्स। कहाँ से वो लास्ट कहाँ हो जाएगा, चिटकुल से भी बॉर्डर है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं है, तो दैट्स टू मच कॉन्ट्रोवर्शियल। मार्केटिंग बेसिकली, इट्स ऑल अबाउट उस जगह तक मार्केटिंग जाने के लिए, यस, लोगों को ले जाने के लिए। तो देयर सो मेनी प्लेसेस, बट मैं ये नहीं कहती हूँ लास्ट देखने के लिए जाओ या हाईएस्ट देखने के लिए जाओ। उस जगह को एक्सप्लोर उसके हिस्ट्री से करो कि वहाँ पे था क्या, आज कैसा है, कल को वो मे बी उस तरीके का नहीं रहे, तो इसलिए उस टेरेन को आज ही विजिट करके मे बी आप उसको विटनेस कर लीजिए। टिल यू आर यंग यू कैन डू दैट, मे बी लेटर ऑन मौका ना मिले तो। जो आपने था क्या और कल ना मिले वाले में ना, जो आपने बात भी की, हिमालयाज वर नॉट देयर प्रायर देयर वाज अ सी। यस। तो अभी ना इसी चीज के ऊपर बात होती है कि ग्लेशियर्स जिस तरीके से पिघल रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से, तो वहाँ पे भी बटो वैसे ग्लेशियर्स नहीं थे पहले, जब वो ग्लेशियर्स बने हैं। तो वहाँ का भी जो वाइल्ड लाइफ है, जो क्रिएचर्स हैं वो जमे हुए हैं वहाँ पे।
राइट 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 राइट, ओके। किब्बर करके एक जगह है, वहाँ यूल स्पॉट स्नो लेपर्ड्स। किब्बर, किब्बर, हाँ। ओके। इट्स वेरी वेरी फेमस फॉर लेपर्ड्स, बट स्नो लेपर्ड्स तो वो तो दिखते भी नहीं है आपको, वहीं पे ना बहुत घंटों बैठना पड़ता है अपने बड़े से कैमरा लेंस लेके या बाइनोकुलर्स लेके। देन क्योंकि इतने सारे पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी है या नहीं भी पड़ी है तो भी पहाड़ ऐसी टेरेन पे है दैट यू हैव टू स्टे देयर फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स टू चेक 1 लेपर्ड 2 लेपर्ड, वरना आईबेक्स है वहाँ पे, बहुत सारे आईबेक्स होते हैं, ऐसे कर्व्ड उनके थ्रॉन्स होते हैं, गोट से बड़ी होती है काफ़ी। वो चीज़ आपको लाहौल में भी मिल जाएगी, अबव मनाली। आप अगर मनाली जा रहे हो और बोर हो गए हो मनाली से तो यू गो टू लाहौल, दैट्स द नेम इज सिसु, दैट इट स्टार्ट्स विद सिसु, देन इट गोज अप टू ज़ांस्कार वगैरह। ये मनाली से ऊपर आता है अटल टनल के बाद। रोहतांग पास बंद है, नहीं अब लोगों को नहीं पता है ना, रोहतांग पास के आगे तो बस वहीं जाके थोड़ा सा स्नो देख के वापस आ जाते हैं, कभी कभी वो भी बंद होता है। तो अटल टनल से आगे जाओ, वहाँ से आप लाहौल में पहुँचेंगे। लाहौल की जो रोड्स हैं एकदम, ब्रो ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे जाइए। सिसु में एक नाइट स्टे कर लो, सामने सिसु वाटरफॉल है। समटाइम्स इन विंटर्स स्नो की तरह गिरती है वो, आइस, हाँ, जम जाता फॉल, जम जाता है। तो उस तरीके की वाटरफॉल्स, आई वुड से सिसु वाटरफॉल और आपका लिंगती वाटरफॉल है स्पीति में, दूधसागर गोवा में, और कुछ ऐसे वाटरफॉल्स हैं जो इतने ब्यूटीफुल है। टाइगर फॉल्स इन चक्राता, अमेजिंग। सो यू आर अ ट्रैवल एनसाइक्लोपीडिया। मैं सिर्फ अभी सुन रहा हूँ और आई एम लाइक कि यार कितना ज्ञान और कितना घूम चुके और कितना याद रहता है। यस, अपन इधर जाके आए हैं, अपन अगर पास में जो मॉल है उसमें जाकर मुझे ये नहीं पता होता कौन सा ब्रांड था यहाँ पे। यू हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस और आप सब जगहों के नाम ऐसे मक्खन की तरह बोल रहे हो। याद रहता है। यस, वो एक मेरे को हिस्ट्री से थोड़ा अटैचमेंट है, प्लस आई लव आर्किटेक्चर। तो आई वेंट टू जोधपुर एंड जैसलमेर स्पेसिफिकली फॉर वॉचिंग द बिल्डिंग्स। जोधपुर, हाँ, जोधपुर स्पेशली गई थी टू वॉच मेहरानगढ़ फोर्ट, बट अदरवाइज मेहरानगढ़ फोर्ट वो है वहाँ जहाँ मेरे जो शूटिंग नहीं है हमारी, वो मोर वाला जो गाना है आपका, हाँ, वो शूट हुआ है। मोरनी बागा में बोले आधी रात मेरे हिबड़े में नाचे, मारे हिबड़ा में नाचे मोर, दैट वन, तक थैया दैट वन वाज शॉट इन दैट मेहरानगढ़ फोर्ट। इवन जो ब्लू सब आप देखते हैं ना, मोरक्को ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, जो जोधपुर को मोरक्को ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लू हाउसेस। ओके, उसका रीज़न अलग है, उसको दीमक ना लगे इस वजह से नीला करते थे वो उस टाइम पे, तब उतना पेंट नहीं होता था। वहाँ लाइमस्टोन से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो लाइमस्टोन पे बेसिकली इससे दीमक दूर भागता है, इस वजह से वहाँ, क्योंकि रेगिस्तान था, आगे आगे तक रेगिस्तान था। आज तो आप जैसलमेर से भी आगे जाओगे तब रेगिस्तान दिखेगा क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है, बट तब फोर्ट तक रेगिस्तान था वहाँ पे। तो अब आप जैसलमेर जाएंगे तो वहाँ आप ओनली लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया देखेंगे, जहाँ पे फोर्ट के अंदर लाइव आप लोगों को देखेंगे, दुकानें हैं, घर हैं, राजा का महल, राजा का वो अलग बना हुआ है, रानी का अलग बना हुआ है। दैट्स द ओनली लाइव फोर्ट ऑफ इंडिया वेयर पीपल आर लिविंग इनसाइड द फोर्ट लाइक अ सिटी। वो बाकी को तो आई गेस चेंज करके या तो हेरिटेज साइट बना दिया गया उनको, या वो आज की डेट में 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बन चुके हैं। यस, बट जैसलमेर फोर्ट इज़ वेरी बिग, उसका नाम ही जैसलमेर फोर्ट है, उसको सोन फोर्ट भी बोलते हैं। शूटिंग भी बहुत हुई है उस फोर्ट में, अंदर ही है सब कुछ, आपको सब बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गेट्स खुले रहते हैं, कोई बंद नहीं करता उसको। और जो जैसे अब आपके शादी का कार्ड होता है वो आप प्रिंटिंग कराते हैं, राइट, वहाँ पे शादी का कार्ड ऐसे घर के बाहर एनग्रेव किया जाता है, ऐसे पेंटिंग घर के बाहर होती है, गणेश जी बनाए जाते हैं, नाम लिखे जाते हैं, लास्ट शादी किसकी हुई थी उसका आज भी लिखा होगा उस घर के बाहर, वहाँ गणेश जी कैसा बनाया होता है, उसका पेंटिंग प्रॉपर कार्ड प्रिंट होता है वहाँ पे पेंटिंग में। राजस्थान हैज अ लॉट टू सी। यस, आई हैव बीन टू जयपुर एंड उदयपुर बहुत सुंदर जगह है, सिटी ऑफ लेक्स। हाँ, फतेहगढ़ सागर वाली लेक तो मेरा फेवरेट थी वहाँ की। पिचोला में आई थिंक बहुत फेमस है पिचोला फॉर एक अभी मैं स्टोरी भी सुन रही थी कि पिचोला में एक कर्स है, एक राजा ने उसको बुलाया था, जो वो ऐसे रोप पे चलती है ना, बंजारा टाइप लेडीज, ठीक है, बंजारा हो गया। हाँ, तो राजा ने बुलाया कि मेरे को पिचोला पे
तू करके दिखा ये, अपनी एक रस्सी बांध उस तरफ से जहाँ उनका महल था, ऑन द पिचोला लेक, एक तरफ महल भी है वहाँ पे, घंगोर घाट कहते हैं, घंगोर घाट से आगे तक आप बांधो उसको, रस्सी को। तो वो कहती ठीक है मैं चलूँगी। तो वो चली, वो पहुँचने ही वाली थी कि वहाँ से किसी ने जो लोकल लोग थे उसने उसका वो हिला दिया, रस्सी हिला दिया, तो वो गिरी, तो कर नहीं पाई। तो उसने सुसाइड भी किया, पर श्राप दे गई कि तुम लोग नहीं सक्सेसफुल हो गए ऐसा वैसा। तो वो पिचोला लेक पे है ऐसा, इसलिए ना उसका मिडिल में भी है, वो वहाँ नहीं बना हुआ है। कई ऐसी चीज़ें हैं, वो तो इंडिया में मिस्ट्रीज बहुत है। आपका भानगढ़ है इतनी बड़ी मिस्ट्री, भानगढ़ की स्टोरी है। अब भानगढ़ की स्टोरी में कई लोग बोलते हैं जादू वाले ने, उसने कुछ पत्थर पे जादू किया था, इत्र गिरा था, तो वो इतना हॉन्टेड हो गया, सब रातों रात ख़त्म हो गया। मैं गई थी हॉन्टेड विलेज, आपका राइट, सो जो हॉन्टेड विलेज आई विजिटेड, अभी भानगढ़ नहीं किया है ना अजबगढ़ किया है, मैंने किया है कुलधारा, बिकॉज वो जैसलमेर के बिल्कुल साथ लगता है। तो रातों रात कहते हैं गायब हो गए थे सब लोग, बट उसका रियल स्टोरी ये है कि वो रातों रात इसलिए गायब हुए थे क्योंकि राजा ने टैक्स इम्पोज किया था इतना हैवी, अच्छा। कि उनको रातों रात वो विलेज छोड़ना पड़ा था, घर बार से बर्तन सब छोड़ के, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा नहीं थी उनके पास, सबके पास ऑप्शन कि सब लोग भाई ट्रक बुला ले और ले जाए। वो रातों रात राजा ने टैक्स इम्पोज किया था, इस वजह से वो रातों रात गायब हुआ। वो आपने हॉन्टेड प्लेस को बेसिकली टैक्स इन्वेडेड कह सकते हैं उसको। हाँ, टैक्स इन्वेजन की वजह से वो ऐसा गायब हुआ था वो, बट इट इज़ कॉल्ड हॉन्टेड। एंड रात में मना है वहाँ पे जाना, आर्कियोलॉजिकल बोर्ड लगा है प्रॉपर, और एंट्री भी है वहाँ पे, आप बड़े गेट से एंटर करोगे कुलधारा के लिए। और अभी उसको वो रिस्टोर भी कर रहे हैं, दे आर मेकिंग न्यू हाउसेज एंड ऑल, जैसे वहाँ पहले बने हुए थे उस तरीके का ही बना रहे हैं। बट सी आर्कियोलॉजिकल अगर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है तो बट वैसा देयर मस्ट बी सम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकता है ना। अभी वहाँ पे जो जैसे मेरे लोकल जैसलमेर जिस होटल में मैं हवेली में बेसिकली रुकी थी, उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग तो यहाँ बैठ के शाम को मस्ती करते थे, कुछ नहीं होता है, आजकल बोर्ड लग गया है। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स आई सी कि थोड़ा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए देयर आर सम स्टोरीज जो बनाते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट डज नॉट नीड टूरिस्ट। हाँ, वो तो सेव करने के लिए भी आते हैं वहाँ पे। यस, वो साइट सेविंग के लिए भी पॉइंट हो सकता है। यस, क्योंकि अब वो खराब हो जाएगी तो हड़प्पा जो आपकी सिविलाइजेशन, जैसे अभी तो नीचे से निकालनी पड़ रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सब गायब हो गया। अब इसको भी वो पुराना ही बना हुआ है, उसमें पुराने ही घर है, आज अगर उसमें नहीं ठीक होगा, उसको नहीं बचाएंगे तो रेत में वो भी दब जाएगा। इसी वजह से वो लोग अपना बोर्ड लगाते हैं, उसको टाइम टू टाइम उसको ठीक करते हैं, ताकि ये स्टेप वेल्स पुराने ये सब बचे रहे। स्टेप वेल्स पे बात आती है तो मुझे एक पर्सन याद आते हैं, वो बाहर के पर्सन है। इवन इन डल लेक ऑल्सो देयर इज अ लेडी, यस, वो मैंने 2 दिन पहले रील देखी है। शी क्लीन्स इट बेटर इंडिया जो है पेज, वो डालते हैं ऐसी। फ्रॉम लास्ट 8 years आई गेस शी इज डूइंग इट। हाँ, वो विजिट करने आए थे। सेम इज विद जोधपुर पर्सन ऑल्सो, वो भी स्टेप वेल्स क्लीन कर रहे हैं। स्टेप वेल्स इज सच अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर मार्वल। आई मीन अगर उसको कंजर्व नहीं कर रहे हैं तो उसका पॉइंट नहीं है। मतलब हमको फोकस करना चाहिए हमारे हेरिटेज पे। हमारे बहुत सारे पंजाब के भी ऐसे हेरिटेज स्पेसेस हैं जो ख़राब हो रही हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट ट्राइंग टू कंजर्व। पीपल तो क्या ही कंजर्व करेंगे, गवर्नमेंट भी कंजर्व करे तो बेटर होगा, बिकॉज लेटर ऑन हम इसी चीज़ के लिए विजिट करेंगे, या हमारे जो आगे फॉरेनर्स आते हैं दे वांट टू सी सच मार्वल्स, वो वहाँ नहीं अवेलेबल। इंडिया इज फुल ऑफ मार्वल्स। अगर हम बात करें, ऐसे ऐसे मंदिर हम लोग के पास हैं, ऐसे ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन फेमस हम सिर्फ ताजमहल के लिए हैं। जब भी मैंने फॉरेनर से बात करी थी कि जो मेरे साथ जोधपुर जा रहे थे, आई आस्क्ड देम दैट फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, सो ही सेड आई एम फ्रॉम नेदरलैंड्स एंड आई एम कमिंग हियर टू विजिट दिस प्लेस आगरा, द रेड फोर्ट, ताजमहल। रेड फोर्ट वहाँ भी है आगरा में एक। हाँ, तो ताजमहल देखा, आगरा का रेड फोर्ट देखा। अब उसके आगे आई एम कमिंग टू सी दिस राजस्थान का पूरा टूर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सारा का सारा। तो उसमें अब जब इस लेन पे शुरू भी करते हैं ना, तो आमेर फोर्ट है जयपुर में, आपका सबमर्ज्ड वो प्लेस है, जल महल, हवा महल, जल महल हवा महल, यस। हवा महल सबमर्ज्ड नहीं है, जल महल सबमर्ज्ड है। हवा महल तो बस एक फसाड है,
उसके पीछे कुछ महल नहीं है, वो बस एक हाँ, बस हवा महल उसका नाम इसलिए क्योंकि खिड़कियां हैं, हाँ, yes, इसलिए हवा महल का नाम दिया yes, जाता yes, था। yes. जल महल है जो मैं चाहती हूँ कि कभी खुल जाए, वो तो हम भी लोग भी देख हाँ, लें, किसी तरीके से हम जा सके जा अंदर। सके उस तक। बट उसका एक ऑल्टरनेट है, आप उदयपुर में आके वो विजिट कर सकते हैं। आई थिंक इन द मिडल ऑफ द लेक देयर इज अ होटल, वहाँ पे इट्स वेरी एक्सपेंसिव होटल। यस 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 मुझे चेन का नाम नहीं याद आ रहा, बट वो आई गेस ताज का है या जेडब्ल्यू का है। यार मेरे को तो लीला याद आ रहा है, बट एनीवेज जो भी वो होटल है, तो हम लोगों ने भी उसी का वो बोट के थ्रू परिक्रमा कह सकते हैं, हमने किया उसका। हाँ। वहाँ पे जगमंदिर आपका है ना, टेम्पल, जहाँ वो छोड़ते हैं और उसके बाद हाथी बने हुए हैं, वो वहाँ पे लोग बैठते हैं, अपना चिल करके आ जाते हैं। इट्स नॉट अ टेम्पल, इट्स जस्ट नेम टेम्पल, अंदर कोई टेम्पल नहीं है वहाँ पे। अभी मेरे को क्या याद आया, आई वाज इन कोची आई गेस, सो एज यू आर ट्रैवलिंग सो मच, तो आपको बहुत सारी अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो कोची में वाटर मेट्रो है। ओके, दैट इज सुपर नाइस। ये तो बकेट लिस्ट हो गया। वाटर मेट्रो इज नॉट दैट, है वो बोट ही, बस नाम मेट्रो रखा हुआ है। ओके ओके सो ओके। इट्स अगेन कि वो कह सकते हैं आप शुगर कोटेड है, मार्केटेड है, लेकिन वो पूरा बंद एक है। जैसे मेट्रो में हम लोग को एसी वाली फीलिंग आती है, वैसे ही है, सीटिंग अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, इट्स अ बोट बट इट इज कॉल्ड अ वाटर मेट्रो। ये कोची में है। इंटरेस्टिंग। और वही किसी एक आइलैंड पे लेके जाने के लिए। अच्छा, कोची इज़ अ गुड प्लेस, कच्छ इज़ अ गुड प्लेस। अभी ये सब कुछ बकेट लिस्ट में है, धीरे धीरे आपको इसकी भी बजट फ्रेंडली आइटनरी मिलेगी मेरे पेज पे। अभी तक बजट फ्रेंडली आइटनरी आपने श्रीलंका डाला है? हाँ, श्रीलंका, बिकॉज पीपल डोंट नो, दैट्स व्हाई आई हैड टू पुट इट दैट इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। एनीबडी विद द सैलरी, जिसको थोड़ा कम सैलरी में अच्छा घूमने जाना है, दे कैन डू इट। अंडमान ऑल्सो, इवन आई गॉट कॉल फ्रॉम माई got a call from my corporate friend and he said he is from Meghalaya though, and he called me कि ईशा मुझको अंडमान के बारे में बताओ ना, how much did it cost to you, and I said it's very cheap, आप आराम से easily कर लेते हो। when you are so much into air travel, जैसे मेघालय के लिए he has to air travel or maybe train, but तो उनके लिए वो एक cheaper side पे ही पड़ेगा, because he lives in a total different area and from that northeast to bottom of our country, पूरा south। मेघालय कोज वो आई गेस लैंडलॉक्ड एरिया है, तो they don't get to see ports and all, they don't get to see sea easily. हाँ। Although they can go to West Bengal side to get that view. तो he is into corporate, तो अभी वो गुड़गांव से he wanted to travel, then I gave him this small budget only कि अंडमान तो इतना पैसे अपने नहीं लगते। Only thing I think that is costly over there is the travel in the cruise, but और कोई alternate नहीं है। If you have to travel to one island to another, आपको क्रूज से ही जाना है, तो वही 2000-2500 आपको दे के ही जाना पड़ेगा। तो क्रूज में फैसिलिटीज वही वाली है, गोवा वाले क्रूज की तरह बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग समथिंग एल्स? दे हैव टू आपके फूड वगैरह वो दे देते हैं, कैसीनो एंड ऑल? नो नॉट लाइक दैट ना। ओके, It's इट्स only for बेसिकली travel. इट्स नॉट वेल मार्केटेड और एक्सप्लॉइटेड। नहीं, ऐसा नहीं, इट इज नेसेसरी ओवर देयर। उसको दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए जाना ही क्रूज से है। और अगर बात करूँ कार्गो की, तो कार्गो शिप्स अलग आते हैं, तो वहाँ पे अगर आप अंडमान जाके गाड़ी लेना चाहते हो तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। गाड़ी लेके करेंगे भी क्या, पानी में तो नहीं जाएगा? नहीं, बाकी जगह तो रोड्स है ना, जैसे अभी टैक्सी वाले होते हैं, टैक्सी वाले ऑटो मंगवाते हैं, ऑटो की ही चलते हैं वहाँ पे। गाड़ी इज़ सो एक्सपेंसिव, या किसी ने मंगवाई भी है तो वो बड़ी गाड़ियाँ मंगवाते हैं, क्योंकि वो छोटी गाड़ी उनको बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ रही है, तो ज़्यादा लोग भी नहीं लेके जा पाती है, तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं बुलाना वहाँ पे, और मंगवाना, आई मीन खरीदना। ओके, कार्गो शिप्स की वजह से। ग्रेट। तो अभी इस साल के अंदर और कौन सा ट्रैवल होने वाला है? अभी इस साल और आई एम ट्रैवलिंग टू डू वन मोर इंटरनेशनल ट्रिप, सम प्लेस लाइक मे बी वियतनाम, और अदरवाइज आई विल गो टू कच्छ, क्योंकि मुझे लायंस देखने हैं, तो दैट्स इन माई क्यू नेक्स्ट एक्चुअली। इंडिया में अब जो बचा है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट है, जो कि हम वेटिंग थोड़ा मौसम स्टेबलाइज हो तो नॉर्थ ईस्ट भी करना है। देन सम प्लेस इन दी साउथ, मे बी वर्कला if possible for me, तो कुछ ये 2-3 जगह तो डेफिनेटली होंगे। Travel has improved your way of thinking in some way? Yes, it gives you lots of wisdom, patience, कि अब फ्लाइट कैंसिल भी हो गया है या फ्लाइट आपसे मिस भी हो गई है, तो भी आप आराम से शांति से अपना दिमाग
को यूज़ करो कि नेक्स्ट क्या करना है. तो that is so much, and then you meet so many people across the world, I mean across India also, ki different cultures you see, and then different religions also, the way they behave, the way you behave in front of them. कभी कभी कोई दोस्त भी कैसा बिहेव कर रहा है वहाँ पे वो कल्चरल गैप की वजह से, तो यू नोटिस एवरीथिंग. तो इससे आपको ना आई थिंक यू गेट अ लॉट ऑफ विजडम हाउ टू articulate yourself, how to behave in public, and अच्छा एक आपकी फर्दर आपकी लाइफ के लिए आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है. इवन टू शेयर टुडे आई हैव सो मच टू शेयर बिकॉज आई एक्सपीरियंस yes I can see that. I am really glad कि हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं. हाँ. Cause आप ये देखो कि हमारे यहाँ से बहुत लोग, इंडिया से बहुत लोग ट्रैवल कर रहे थे विजडम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड. राइट. और अभी हमारी जनरेशन, अब आई एम रियली कंफ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स कि हमें सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने के लिए इतना मोटिवेट किया जा रहा है इंस्टा के ऊपर. आई एम नॉट टारगेटिंग यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सिनेरियो कि मार्केटिंग और टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये चीज की जा रही है, या जेन्युइनली के पीस अटेन करना है तो आपको ट्रैवल करना जरूरी है. तो माय ब्रेन इज करंटली प्लेइंग पिंग पोंग इन बिटवीन दीज टू थॉट्स. Like this is not a paid collaboration. No, not in that way. Just saying, cause अभी आप देखो ना, यूथ, जेनजी और इवन मिलेनियल्स की हम बात करें तो हम सबको यही चीज फीड की जा रही है वन वे और दी अदर कि आपको ट्रैवल ज्यादा करना चाहिए, घूमो फिरो मौज लो, जिंदगी का पता नहीं कब खत्म हो जाए. हाँ. So actually it is good, but travel very safely, और also मेक श्योर कि आप दूसरों को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, अपने आपको कंट्रोल करके उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करके ही ट्रैवल करें. दैट इज़ व्हाई आई सेड कि ट्राइबल्स को डिस्टर्ब नहीं करना. इफ़ यू गो टू लेपर्ड लाइक प्लेस, डोंट प्ले लाउड म्यूजिक्स. वही म्यूज़िक लाउड नहीं होना चाहिए आपका रात को. तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमें भी ध्यान रखनी है एज अ ट्रैवलर कि हम उनके कल्चर को, उस प्लेस को अंडरस्टैंड करके ही वहाँ पे बिहेव करें. सो दैट इज़ हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ इंडिया जो है वो कम एक्सप्लोर्ड है, या लोग जाते नहीं हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने. है श्रीलंका हैड दिस वन प्लेस दैट इज़ नोन एज एला. उसको प्रोनाउंस भी ऐसे ही करते हैं, लाइक एला, ELLA. कैंडी टू एल एक ट्रेन है बेसिकली. कैंडी इज देयर रिलीजियस प्लेस, जैसे काशी समझ लो वहाँ का. वहाँ पे टूथ ऑफ बुद्ध है, बुद्ध के टूथ इंडिया से वहाँ लेके गए थे. वो उसको रिलीजियस सेक्रामेंट प्लेस है बेसिकली उनका. वहाँ टेम्पल है, टूथ टेम्पल भी कहते हैं उसको. तो वहाँ पे कोई भी ऐसा लाउड म्यूज़िक, बार, ये वो कुछ नहीं मिलेगा आपको. नॉर्मल आपका होटल में जो भी है. कैंडी से आप आएंगे एल का ट्रेन लेके. ट्रेन में आपने इमेजेस अगर मे भी देखे होंगे, ट्रेन का जो रूट है वो इतना सीनिक रूट है. वाटरफॉल्स, स्टोन्स, फॉरेस्ट सब क्रॉस करके वो जाती है. वो ट्रेन बहुत ब्यूटीफुल है. तो उस दार्जिलिंग का ट्रेन ले लो और एक वहाँ का ट्रेन ले लो, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, बट वो एक्सपीरियंस मैटर करता है. देन यू लैंड टू एल में क्या हुआ था कि लोकलाइट्स को पहले सस्ता सामान मिलता था, उनके हिसाब की दुकानें होती थी. आज वहाँ पे टूरिज़्म इतना है, जो बाहर के लोग आते हैं वहाँ एक महीना 2 महीना रह के जा रहे हैं. श्रीलंका इतना सस्ता है इस वजह से. तो वहाँ के लोकलाइट ने ना आग लगा दी थी, फॉरेस्ट में आग लगा दी, अपने ही नेचर को आग लगा दी कि हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से. हमें हमारा कुछ बेसिक सामान लेने के लिए भी दूर जाना पड़ता है, बिकॉज तुम्हारे वजह से, लाइक टूरिस्ट की वजह से हमारा सामान महंगा हो गया. तो इसलिए ही बर्नट इट ऑल. काफ़ी दिनों तक, शायद महीनों तक वो फॉरेस्ट चलती रही. एंड दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग. ऑल्दो उसको अब लोकल वो पहले आए हुए हैं तो उनको नहीं समझ आया कि उनका नुकसान उनका ही हुआ बेसिकली, बट दैट हैपेंड. सो इसलिए लोकल्स को भी रिस्पेक्ट करना है, सब कुछ देख के ही हमें भी ट्रैवल करना है. ओके, लास्ट पॉइंट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ. ठीक है. इतना ट्रैवल करके जब आप इतना कुछ घूमते हो, हाँ, कहीं पे सरकार, गवर्नमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट कहीं आता दिमाग में? मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ कहीं कोई कमी छोड़ दी है. जहाँ जहाँ उनको पता है कि लोग यहाँ ट्रैवल करेंगे वहाँ पे सब कुछ वेल मेंटेन्ड, गाइड्स हैं,
एक से एक गाइड मिलेंगे आपको। आप फोर्ट में किसी एंटर करो जोधपुर जैसलमेर में, फटाफट गाइड आ जाएंगे, और इतने महंगे भी नहीं है, 100 रुपये दो, गाइड आपको एक से एक चीज़ दिखाएगा। इतनी धूप में भी गाइड चल रहा है, आपको दिखा रहा है, बता रहा है। कार कलेक्शन है जोधपुर में फोर्ट के अंदर, वो सब दिखा रहे हैं। तो दे नीड दैट सॉर्ट ऑफ अमाउंट, ये 100-200 रुपये कंपनसेशन तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये टूरिज्म से ही जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है उन्होंने उनको अलॉट किया हुआ है। सो आई थिंक दे आर डूइंग गुड टिल द पार्ट दे आर डूइंग। बाकी द रेस्टोरेशन वर्क इट स्टिल नीड्स टू बी देयर। अब वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करे या टूरिज्म करे डिपार्टमेंट, बट इट हैज़ टू बी देयर मोर। बिकॉज अभी जैसे रानी की वाव जैसी जगह है हमारे इंडिया में, नोट पे है छपी हुई, रानी की वाव नोट पे आती है छप के, बट उसका कोई उसको सेव नहीं करते उस तरीके से। लाइक उसकी एक्सकवेशन के बाद उसको प्रॉपरली ना अभी मेंटेन नहीं है वो। Okay. हाँ, रानी की वाव एक जगह। तो अभी there's so much to do for the government also and for us as a people also. So I think travel safe and do Travel make responsibly. Responsibly, yes, very खुद को भी responsible. ध्यान रखो, दूसरों दूसरों का भी रखो, for sure. Okay. You have done podcasts before? I have given one podcast before, yes. Okay. So वहाँ पे क्या डिस्कशन रहा था? वहाँ पे I talked about the mass production of the clothing lines, जो the pollution they do. वहाँ पे मुझको अभी भी मेरे मन में बहुत हेट्रेड है टूवर्ड्स द मास प्रोडक्शन ऑफ क्लोथिंग लाइन्स। जैसे अब नाम तो नहीं लेंगी, बट देयर सो मेनी चेन्स दैट डू मास प्रोडक्शंस। अब इंडिया में भी है, बाहर भी है। ज़रूरत नहीं है इतना कपड़े की। आपके पास जो कपड़े हैं आप उसको ही ऑल्टर करके ऊपर नीचे पहनो, आप अपसाइकल करो अपने कपड़े, बट नए कपड़े, नया फैशन। ऑनलाइन लोग बैठ के ऐसा मंगा रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ जाके इतने कपड़े पहनेंगे। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आई डोंट वांट टू बाय सो मेनी क्लोथ्स, और आई डोंट वांट ब्रांड्स टू सेंड मी दोज मेनी क्लोथ्स। आई वांट देम टू जस्ट गिव मी द क्लोथ्स ऑफ कोर्स जो मुझे सस्टेनेबली सही लगे। मतलब जो या मैं यूज़ कर पाऊँ, मेरी सिस्टर यूज़ कर पाए, या उसके बाद किसी के काम आए। बट जो मास प्रोडक्शन हो रहा है उसको दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। वो उसको फुल स्टॉप चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग से ना आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये तो आपके पास नहीं है ना, ये आपको चाहिए। हाँ यार, ये मेरे वाला ऐसे वाला पैंट मेरे पास नहीं है, ये पैंट भी चाहिए मेरे को। सो दैट साइकी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इन पीपल कि यार ये मिस है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसको रोकना पड़ेगा। लोगों को भी अपने मन से रोकना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं है कल फैशन से हट जाएगा ये चीज़। तो वो मास प्रोडक्शन में ख़रीदना बंद करें। सस्टेनेबल ब्रांड्स आ चुके हैं जो क्लोथ ऐसे बना रहे हैं जो कल को अगर आपके एनवायरनमेंट में भी जा रहा है ना तो वो डिग्रेड हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हम उन फैशन ब्रांड्स को जानते ही नहीं हैं। तो अभी यही चीज़ है, मास प्रोडक्शन को अगर हम बंद करेंगे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो गए। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट द टूथब्रश, जो होटल्स में भी ऐसा प्लास्टिक का पड़ा है, आपके घरों में भी प्लास्टिक के पड़े हैं, वो जा रहा है कहाँ? इन्वायरमेंट में, वो लैंडफिल्स में जा रहे हैं। लैंडफिल ऐसे बन रहे हैं। इवन इंडिया तो चलो छोड़ दो, अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ ना, देयर इज सो मच ऑफ लैंडफिल ओवर देयर। कहाँ के कपड़े हैं? ज़ारा, शीन, H&M, इतना सारा लैंडफिल है वहाँ पे। और वो क्या करते हैं, वहाँ से निकाल के उसको अपना लोकल मार्केट में बेच देते हैं आगे कि लो H&M का प्रोडक्ट आपको 100 रुपये 200 रुपये ऐसे भी मिल रहा है वहाँ पे। इतना मतलब उस कूड़े से भी मार्केट में मतलब वो अपना चला ले रहे हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हाँ, वन थिंग आई लाइक अबाउट नॉर्थ ईस्ट दैट दे डोंट लाइक दिस मास प्रोडक्शन कल्चर। दे वुड वेयर फ्रॉम दी लोकल मार्केट। वो लोकल मार्केट में चाहे वो अब वो USA से आ रहा है, वो किसी का मरे हुए का कपड़ा या किसी का भी कपड़ा आ रहा है, वॉट एवर, दे वुड बाय फ्रॉम दैट, दे वुड वेयर इट एंड देन लेटर ऑन जो भी उसका नेसेसरी होगा वो काम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट इज़ द क्लीनेस्ट। दे हैव प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। Only one forest is active for people to visit, other forests are closed, क्योंकि वो फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, वो पेड़ों को पूजा करते हैं, वो नेचर को बहुत अच्छा प्रिजर्व करते हैं। वी शुड लर्न, सेम इज़ विद भूटान, वी शुड लर्न फ्रॉम भूटान एज वेल। क्लीनेस्ट एयर, अगर सारा देश सारे ख़त्म हो जाएंगे, भूटान तब भी 45 डेज़ 50 डेज़ सर्वाइव करेगा, बिकॉज इट स्टिल हैज़ दैट कैपेसिटी ऑफ सेल्फ क्लेंजिंग दी एयर। इतने अच्छे ट्रीज प्लांटेशन है। चंडीगढ़ भी बहुत फेमस है अपने ट्रीज के लिए, मैप ऑफ ट्रीज। बट द नंबर ऑफ व्हीकल्स वी आर हैविंग दीज डेज
It's destroying the culture. That is not correct. So जहाँ preservation अच्छी हो सकती है वहाँ पे करनी चाहिए, even for the governments, even for people, they should plant more. नहीं होता है तो एक land मिलता है, you can buy a piece of land, you can grow a tree over there. Many companies offer that कि आपके लिए वो भी grow कर सकते हैं, तो you can look up to that for like on the internet. I have to tell you something. हाँ. अभी इस पॉडकास्ट में जो मैंने आपको देख के बात सुन के ऑब्जर्व किया है, राइट, यहाँ पे एक एक्टिविस्ट है आपके पास, ठीक है, राइट. ऑल्दो यू आर इनटू ब्रांड डील्स, यू आर एन इंस्टा इन्फ्लुएंसर, आपका काम वही चीज है, लोगों से उसी चीज से पैसा, मार्केटिंग उसी चीज का कर रहे हो आप, बट you are deeply connected with nature, wildlife, and environment, and you are willing to preserve each and everything. Right. एक जो छोटा सा पॉइंट है, एज अ साइकोलॉजिस्ट वाला फील मुझे जो आ रहा है, आपको आई टू आई कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, आई डोंट लाइक डूइंग आई टू आई में से ज़्यादातर, बिकॉज मुझको ऐसा फील होता है कि माई थॉट्स आर मोर एक्सप्रेसिव, और आई एम मोर एक्सप्रेसिव व्हेन आई don't exactly look at the person, rather my mind is creating a scenery for you, basically. For me. हाँ, you have a whole lot here. Yes. Cause अभी मैं I'm really saying हम लोग 4 घंटा बैठ सकते हैं. हाँ. You have a lot of knowledge with you, और बहुत कुछ आपके पास कहने के लिए. हाँ. Although you are in an industry जहाँ पे आपको इन सबको सपोर्ट करना है, you are against a lot of things. Yes, true that. अब इस चीज के ऊपर तो बहुत बात की जा सकती है. हाँ, मैं भी like there's so much to offer in this world. Even in India, there's so much to offer. Yeah, India has a lot of things. आपकी बात सुनते सुनते हम लोगों ने इतनी चीजें अभी बात कर ली है इंडिया में. हाँ. अभी we talked about मेघालय, we talked about अंडमान, we talked about स्पीति, राजस्थान, इतना कुछ हम बात कर चुके हैं अभी. और ये अभी गिनती के 4-5 स्पेस, कुछ ही स्टेट्स हैं ये तो. हाँ, अभी तो शुरुआत हुई. हाँ, करेक्ट, दैट इज करेक्ट. मापी है कुछ चंद कदम जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है वाला सीन है. पूरा आसमान बाकी है, दैट इज ट्रू. तो आज के पॉडकास्ट को मैं इधर ही रैप अप करूंगा. आई नो यू हैव टू लीव, यू हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट्स, और दोबारा बैठेंगे. फॉर श्योर. आपसे बात करके मजा बहुत आ रहा है मुझे अभी. ठीक है, आपको कुछ है आपके मन में सवाल, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, आई वुड, बिकॉज आई एम इन अ प्लेटफॉर्म, सिटिंग एट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं कुछ लोग जो मुझको सुन रहे होंगे, आई वुड से ट्रैवल मोर, ट्रैवल सो मच दैट यू कैन. वाइफ के साथ जा रहे हो तो वाइफ को भी ले जाओ. इंडिया में ऐसे बहुत जगह है जो वाइफ के साथ जाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों के साथ जाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं. बट व्हेन यू गो देयर, व्हेन यू रीच देयर, ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट द लोकलाइट्स आर टेलिंग यू, व्हाट द गाइड्स आर टेलिंग यू. ये नहीं कह रहे हैं कि गाइड को अगर 20,000 रुपये मांग रहे हो तो उसको 20,000 दे दो. नो, ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली सो दैट आपका जाना वहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाए, कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जाए. Okay. So we will end the podcast on that beautiful message. Thank you. And thanks for your time. Thank you. And hopefully we'll sit again soon. Thank you for having me. Thanks for your time, Isha.